हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का नया क्लास, जो कि पॉलिटी का क्लास नंबर 3 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इससे पहले आपका 2 क्लास हो चुका है और सभी चैनल पर अवेलेबल है, तो आप लोग वीडियो को सभी को जरूर देखिएगा। ठीक है ना। इस सीरीज में अपन रुक्मणी प्रकाशन की रेलवे वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन की जो चैप्टर वाइज पुस्तक है, इसे अपन कवर कर रहे हैं। ठीक है ना। और इसमें भी आपको जो सब्जेक्ट है, ये आपको भारतीय राज्य व्यवस्था भी देख रहे हैं। ठीक है ना। आपका हिस्ट्री, ये दोनों कंप्लीट हो चुका है। भारतीय राज्य व्यवस्था भी वर्तमान में चल रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड। और इस क्लास का आपको पीडीएफ भी मिल जाता है। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है ना। तो वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा और डे बाय डे आप लोग रिवीजन करते रहेंगे। ठीक है, चलिए। और आज का जो टॉपिक है फ्रेंड, ये है मौलिक अधिकार के बारे में। ठीक है ना। तो मौलिक अधिकार भारत में जो दिए गए हैं ना, मतलब भारत के जो नागरिक को, उसके बारे में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सभी को आज की वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास से, जो कि आज का 3 नंबर है और क्वेश्चन नंबर 224 से स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ठीक है ना। तो कितने को उल्लेख है, जो कि देखिए सभी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सही जो आंसर होगा फ्रेंड, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 7 का उल्लेख है। लेकिन वर्तमान में है कितने, तो 6 है वर्तमान में मौलिक अधिकार। एक जो मौलिक अधिकार है जो 7 था, 7 में से अभी वर्तमान में 6, क्योंकि एक को हटा दिया गया, जो कि संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है। ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है ना। तो कौन जो है वो एक मौलिक अधिकार नहीं है, ये बताना है। तो देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार, जीने का अधिकार, समानता का अधिकार, देश की रक्षा का अधिकार, ये सभी में कौन जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है। ये है देश की रक्षा करने का जो अधिकार है, ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आएगा। यानी कि देश की रक्षा करना भी हम लोग की एक जिम्मेदारी है, यानी कि जवाबदेही है। ठीक है, बाकी सभी मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपातकाल स्थिति के दौरान निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा निलंबित नहीं किया जा सकता है। यानी कि मौलिक अधिकार कौन सा है जिसको निलंबित नहीं करते हैं जब आपातकाल भी लगता है तब भी। ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड, ये हो जाएगा आपका जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार कभी भी निलंबित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपनीयता का अधिकार भारत के संविधान के निम्नलिखित खंडों में से किसका एक अभिन्न हिस्सा है, ये बताना। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका मौलिक अधिकार, जो कि ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कि भारत में किस वर्ष शिक्षा का अधिकार अधिनियम, यानी RTE, राइट टू एजुकेशन, लागू किया गया था, ये बताना है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि 2009 ईस्वी में। ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये लागू हुआ था 2010 से, यानी कि 1 अप्रैल 2010 से। यह क्या हुआ, 2009 में ये अधिकार अधिनियमित हो गया, यानी पारित हो गया, और 1 अप्रैल 2000 से इसको लागू कर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार को, ठीक है ना, ठीक है ना, पारित है क्या कट गया का विचार किस देश से, यानी कि मौलिक अधिकार का जो विचार है, ठीक है ना, मौलिक अधिकार का जो विचार है वो किस संविधान के स्रोत से, यानी कि प्रेरित है, ये बताना। यानी कि कौन से संविधान से लिया गया है, ये कहने का मतलब है। ठीक है ना। तो सिंपल ये है कि भारत के जो मौलिक अधिकार है भारतीय संविधान में कौन से देश के संविधान से लिया गया है। तो सही जो आंसर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अमेरिकी संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि भारत के संविधान में वर्णित, ठीक है ना, भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में से निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार शामिल नहीं है, ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, संपत्ति का अधिकार, जो कि मौलिक अधिकार से इसको हटा दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है ना। यानी कि मौलिक अधिकार कहां से लिया गया, अभी क्वेश्चन आया था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA के संविधान से लिया गया। तो ऑप्शन सी जो इसका सही आंसर है। मौलिक अधिकार से आप एग्जाम दे रहे हैं तो मान के चलिए कि 1 नंबर जो है आपका समझिए पक्का है। ठीक है ना। यानी मौलिक अधिकार से संबंधित सभी क्वेश्चन यदि आप जान रहे हैं, ठीक है ना, तो आपका 1 नंबर एग्जाम में तय है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आना ही आना रहता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण को, ठीक है ना, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुनिश्चित किया गया है, ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा अनुच्छेद 21, यानी कि अनुच्छेद 21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है, ये बताना है। तो हैबियस कॉर्पस जो एक रीट है ना, तो इसमें जो इसका हैबियस कॉर्पस जो रीट है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि व्यक्ति को प्राप्त करना। ठीक है ना। हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है, व्यक्ति को प्राप्त करना, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्ना कार्टा नागरिकों के, ठीक है ना, अधिकारों का घोषणा पत्र है, ठीक है ना, जिसे इंग्लैंड के सम्राट के द्वारा वर्ष डैश में जारी किया गया था, यानी कौन से वर्ष में जारी किया गया था, ये बताना है। सही जो आंसर होगा फ्रेंड
सॉरी 233 है ना, 1 मिनट, इसका जो आंसर है अच्छा ठीक है, 1 मिनट। चलिए 233 का यही सही है, ठीक है ना। 234 में है क्या, 1 मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। चलिए 234 कहा है कि मैग्ना कार्टा नागरिकों के अधिकारों का घोषणा पत्र, ठीक है ना, जिसे इंग्लैंड के सम्राट द्वारा वर्ष डैश में जारी किया गया, यानी कौन से वर्ष में जारी किया गया था ये बताना है। सही जो आंसर होगा फ्रेंड हो जाएगा आपका 1215, ठीक है ना, 1215 यानी ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो भारत का जो मैग्ना कार्टा वो किसे कहा जाता है फ्रेंड, तो ये कहा जाता है मौलिक अधिकार को, ठीक है ना, मौलिक अधिकार को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस भाग में, ठीक है ना, भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार मौजूद है ये बताना है। तो कौन से भाग में है, तो भाग 3 में, ठीक है ना, भाग कितने में, 3 में मौलिक अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसके तहत डैश के आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किए जाने को उनको मौलिक अधिकार घोषित किया गया है, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, सही आंसर होगा फ्रेंड आपका ऑप्शन सी, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो भी हैं उसको क्या है कि भारत में सर्व शिक्षा अभियान के तहत क्या है, तो इसका इस एज के जो ग्रुप के बच्चे हैं उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना क्या है, भारत के मौलिक अधिकार है, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान में रखेगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चे के जो एज ग्रुप के हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, ठीक है ना, किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामलों में अवसरों की समानता की गारंटी प्रदान करती है, यानी कि अवसरों की समानता, यानी कि सभी को समान अवसर मिलेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए गारंटी प्रदान कौन सा अनुच्छेद करता है, तो सही जो आंसर होगा फ्रेंड ये हो जाएगा अनुच्छेद 16 में, ठीक है ना, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है ये बताना है। तो भाग 3 मौलिक कर्तव्य नहीं, भाग 3 जो है वो मौलिक अधिकार से संबंधित है, ठीक है ना। तो भाग 3 मूल अधिकार यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा, मूल अधिकार भाग 3 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड ये है कि भारतीय संविधान में, ठीक है ना, मौलिक अधिकार किस संविधान में अंगीकार किए गए हैं ये बताना है। तो यानी कि कौन से संविधान से लिया गया है, सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता है, ठीक है ना। तो कौन सी मौलिक अधिकार की गारंटी जो वो नहीं देता है, सही आंसर हो जाएगा व्यवसाय का अधिकार, ठीक है ना, व्यवसाय के अधिकार के मौलिक अधिकार नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि लोगों के, ठीक है ना, एक विशेष समूह को केरल में तेलुगु माध्यम के स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है तो इसे किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार, ठीक है ना, ये मौलिक अधिकार को क्या होगा, हनन होगा, ये मौलिक अधिकार को उल्लंघन माना जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का निम्न में से कौन सा राज्य यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता नहीं देता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड केरल राज्य, ठीक है ना, केरल राज्य जो कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद यानी कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया। तो समता और समानता का जो अधिकार है वो कितना है, अनुच्छेद 14 से 18 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया, ठीक है ना। तो समानता की जो अवधारणा है उसको पारित किया गया फ्रेंड अनुच्छेद कितना में, 14 में, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था ये बताना है। तो कौन से वर्ष में लागू हुआ, तो लागू जो हुआ वो हुआ था कब, 2010 में, ठीक है ना, यानी आरटीई राइट टू एजुकेशन जो है वो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चा है उसको अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा दिया जाएगा, जो कि 2010 में यह अधिनियम लागू हो गया था, ठीक है ना। पारित कब हुआ था, 2009 में, लेकिन लागू हुआ 2010 में, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड 247 नंबर क्वेश्चन है जीने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा अनुच्छेद 21, ठीक है ना, यानी कि जीवन यानी कि लाइफ, ठीक है ना, लाइफ के बारे में बताया गया है, यानी कि जीने का अधिकार दिया गया है, ठीक है ना, राइट टू लाइफ, ठीक है, तो अनुच्छेद 21 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है ना, कौन जो है मौलिक अधिकार नहीं है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार, ये मौलिक अधिकार नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। तो मौलिक अधिकार में किसे सूचीबद्ध नहीं किया गया है, सही आंसर हो जाएगा संभाषण का अधिकार, ठीक है ना, संभाषण का जो अधिकार है मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता, बाकी संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये सभी जो है किसमें आता है, तो ये सभी जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? तो आत्मा के रूप में वर्णित किसे किया गया है? सही आंसर है मौलिक अधिकार को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीने का अधिकार यानी कि राइट टू लाइफ है? तो अनुच्छेद 21 से संबंधित है, अभी बताए थे। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 3 किस विषय से संबंधित है? यानी भाग 3 का संबंध किससे है? मौलिक अधिकार से। पता है भारतीय भाग 3 कितना? मौलिक अधिकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की मौलिक अधिकार की संकल्पना किस देश से प्रेरित है? यानी कि मौलिक अधिकार कहां से लिया गया? तो ये लिया गया है अमेरिकी संविधान से। तो यही क्वेश्चन कई बार घुमा घुमा के बस पूछेगा, तो आपको रिवीजन बस करते रहना, आपको सभी जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है ना ये समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन का मूल जो स्वरूप है पूछने का वही है, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज जो वो घुमाना उसका काम है, ठीक है ना, ताकि विद्यार्थी कंफ्यूज हो, इसलिए, ठीक है ना। बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप रिवीजन करते रहेंगे, आप लैंग्वेज पकड़ लेंगे, ठीक है ना, कि पूछ क्या रहा है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं आगे। निजता के अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के तहत किया गया है? तो निजता का उल्लेख, निजता का अधिकार निजता का जो अधिकार है फ्रेंड ये भाग 3 में आपको देखने का मिला है। निजता का अधिकार का मतलब है क्या? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, ठीक है ना। तो ये घुमाया है थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार भारत के संविधान में निहित नहीं है? तो मौलिक अधिकार कौन अब निहित नहीं है? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा संपत्ति के अधिकार, जो कि अब मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आ गया है, ठीक है ना। पहले तो था, ये शुरू में था मौलिक अधिकार, लेकिन अब इसे हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन से न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 32(2) के अधीन, ठीक है ना, अधीन से निर्देश अथवा आदेश अथवा बंदी प्रत्यक्षीकरण की कोटि में याचिकाओं सहित याचिकाएं, परमादेश, निषेधाज्ञा, ठीक है ना, अधिकार परीक्षा अथवा उत्प्रेषण लेख जारी करने का अधिकार होगा, जो कि मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए उपयुक्त हो, ठीक है ना। तो कौन सा न्यायालय है? तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। तो ये सभी आपका जो क्या है रीट है, यानी कि रीट जो जारी करता है वो कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो रीट बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, ठीक है ना, फिर हो गया परमादेश, निषेधाज्ञा, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण लेख, ये सभी क्या है? रीट है। तो इसको मूल अधिकारों में परिवर्तन के लिए उपयुक्त जो है वो कौन सा न्यायालय कर सकता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान में रखेगा। रीट जो है वो जारी किया जाता है, तो रीट जो है ना ये जारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों कर सकते हैं, यानी कोई भी कर सकता है दोनों में से, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान में रख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 है, यानी कि 257 है। कुछ बच्चे एक फैक्ट्री से छुड़ाए गए हैं, वो भी अमानवीय परिस्थितियों में कार्य कर रहे थे। संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत यह संभव हुआ ये बताना, ठीक है ना। तो संविधान के कौन सा मौलिक अधिकार है जिसके अंतर्गत उन्हें छुड़ाया गया फैक्ट्री से, ये बताना है। तो सही जो आंसर होगा फ्रेंड ये हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने हेतु न्यायालय इनमें से क्या जारी कर सकता है ये बताना है। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने हेतु न्यायालय, ठीक है ना, न्यायालय का मतलब हो गया हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोई भी, ठीक है ना। तो क्या जारी करता है? तो रीट जारी करता है, ठीक है ना। टोटल रीट जो है वो 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि निम्न में से कौन से विषय है जो उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र में आते हैं ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड ये हो जाएगा मूलभूत अधिकारों का रक्षा करना, ठीक है ना, यानी कि मौलिक अधिकार को रक्षा कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों करता है, ठीक है ना। यानी कि मौलिक अधिकार को यदि आपका मौलिक अधिकार को कोई हनन कर रहा है, ठीक है ना, या उल्लंघन कर रहा है, तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी डायरेक्ट जा करके आप उस पर केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक अधिकार है, ठीक है। चलिए भारतीय नागरिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि निम्न में से, ठीक है ना, निम्न में से किसके क्रियान्वयन को, ठीक है ना, किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं है ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड ये हो जाएगा मौलिक अधिकार एवं एक कर्तव्य, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों और राज्य के नीति निर्देश के सिद्धांतों के बीच क्या संबंध है ये बताना है। तो इसके बारे में क्या संबंध है? तो सही आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकारों को अधिक महत्व दिया जाता है, जो कि ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिकार के, ठीक है ना, एक भाग के रूप में कोई भी नागरिक देश के किसी भी भाग को बसने के लिए चुन सकता है ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा आपका स्वतंत्रता के अधिकार के थ्रू, यानी कि कोई भी देश के जो नागरिक है वो देश में कहीं भी बस सकता है, बसने के लिए वो जगह को चुन सकता है स्वतंत्रता के अधिकार के थ्रू, ठीक है ना। इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा
क्यों कुछ संपन्न समूहों को पिछले वर्ग से संबंधित अपनी स्थिति से अपने संबंधित लाभ उठाने से वंचित किया गया है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका समानता सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है ना, समानता को क्या करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए है, ये बताना है, ठीक है ना। तो कौन से अनुच्छेद संबंधित है अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण के लिए, तो इसका जो सही आंसर होगा अनुच्छेद 29 हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत अदालतें समादेश जारी कर सकती है, ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड ये हो जाएगा आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार के अधिकार के थ्रू। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक प्राधिकरणों के साथ साथ निजी व्यक्तियों दोनों के ही विरुद्ध कौन सा रिट जारी किया जा सकता है, ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बंद प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है नागरिकों के मौलिक अधिकारों और भारतीय संविधान के संरक्षण का ग्रांटर कौन है, ये बताना है। तो नागरिकों के मौलिक अधिकार और भारतीय संविधान के संरक्षण के रूप में किसे जाना जाता है कि वो गारंटी देता है कि हम रक्षा करेंगे आपको, ठीक है ना। तो सही आंसर हो जाएगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, जो कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती है, इस सिद्धांत को कहा जाता है, यानी कि इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है, यानी कि कोई एक व्यक्ति जो है वो एक गुनाह कर दिया, ठीक है ना, तो उसके लिए एक बार सजा हो गया, यानी कि वो सजा पूरा काट लिया, उसके बाद फिर उसी अपराध के लिए उसे दोबारा सजा नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। यह जो सिद्धांत है वो क्या है, ये बताना है, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है, ये बताने का मतलब है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा दोहरा दंड, ठीक है ना, दोहरा दंड, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, यानी कि दोहरा जो दंड है वो नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कि मौलिक अधिकार, ठीक है ना, मौलिक अधिकारों का उद्देश्य किस प्रकार के लोकतंत्र स्थापित करता है, ये बताना है। तो सही जो आंसर होगा फ्रेंड ये हो जाएगा राजनीतिक लोकतंत्र, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को मुख्यतः डैश से लिया गया है, यानी कि मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है, अमेरिकी संविधान से, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में, ठीक है ना, मौलिक अधिकारों के प्रावधान को कहां से के संविधान से लिया गया है, पता है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान यानी कि यूएसए के संविधान से, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है मूल अधिकार कौन से हैं, ये बताना है। तो मूल अधिकार जो है वो कौन से हैं, सही आंसर हो जाएगा बुनियादी, प्राकृतिक और अपरिहार्य अधिकार जो होता है वो क्या है, मूल अधिकार है, जो कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है, ये बताना है। तो मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है, तो कानून के समक्ष सभी लोग क्या होंगे, समान होंगे, यही समानता का अधिकार है। तो ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर है, यानी कानून के सामने सब क्या है, समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस संविधान से लिया गया है, ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड ये हो जाएगा जर्मनी का बीमर संविधान से लिया गया, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकार है वो निलंबित कर दिया जाएगा, लेकिन सस्पेंड कर दिया जाएगा। कुछ जो इंपॉर्टेंट है जैसे राइट टू लाइफ यानी जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 है, इसको सस्पेंड नहीं किया जाता है, ठीक है ना। तो ये एक दो जो आर्टिकल है उसको छोड़ करके बाकी सभी जो मौलिक अधिकार है उसको सस्पेंड किया जा सकता है। जो प्रावधान है वो जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के बहुमत से मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसद की विशेष बहुमत है, ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि समानता के अधिकार पर भेदभाव का प्रतिबंध भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के तहत आता है, ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड ये हो जाएगा आपका समानता का अधिकार, जो कि ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुनिश्चित किया गया है, ये बताइए। तो सही जो आंसर होगा ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 21 यानी कि अनुच्छेद 21 में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि आपके मौलिक अधिकारों को राज्य द्वारा कलंकित किया गया है तो नागरिकों को अदालत के खिलाफ अपील करने का मूल अधिकार क्या है, ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा संवैधानिक उपायों का अधिकार, ठीक है ना, संवैधानिक उपायों का अधिकार, जो कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है, ये बताना है, ठीक है ना। यानी कि 2 अनुच्छेद है उसको निलंबित नहीं किया जाता है, तो कौन कौन अनुच्छेद है ये भी आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद जो है वो 21, इसको निलंबित नहीं किया जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसे ध्यान में रखेगा, ठीक है ना। जो कि
अभी क्वेश्चन आया था कि आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकार है उसको निलंबित किया जाता है, तो कौन सी देश से यह प्रावधान लिया गया है? तो जर्मनी के बीमर संविधान से। लेकिन दो जो अनुच्छेद है उसको निलंबित नहीं किया जाता, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को, ठीक है, तो इसे भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड कि भारतीय संविधान, ठीक है ना, भारतीय संविधान में जीवन का अधिकार क्या है ये बताना है। तो भारतीय संविधान में जीवन का जो अधिकार है क्या है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, जो कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा भारत में किस आयु के वर्ग के बच्चों के लिए सुनिश्चित की गई है ये बताना है। तो सही आंसर है, अभी बताएं तो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको मुफ्त और क्या होता है, सुनिश्चित शिक्षा देना अनिवार्य है, यानी कि मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना अनिवार्य है, ठीक है। तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है राइट टू एजुकेशन, जो कि पारित हुआ था 2009 में, ध्यान रखिएगा, पारित हुआ 2009 में, लागू हुआ कब? तो लागू जो हुआ फ्रेंड ये हुआ था 2010 में, ठीक है ना, 2010 में, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है संपत्ति का अधिकार डैश है। संपत्ति का अधिकार क्या है? तो संपत्ति का जो अधिकार है फ्रेंड ये है, अब हो गया क्या, विधिक अधिकार के अंतर्गत आता है। क्या आता है? विधिक अधिकार, जो कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है ये बताना है। तो अल्पसंख्यक के हित से जो रक्षा करता है वो कौन करता है? तो अनुच्छेद 29 करता है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा मूल अधिकारों से संबंधित नहीं है? कौन जो है वो मूल अधिकार से संबंधित नहीं है? आप जानते होंगे कि 12 से लेकर के 35 तक जो अनुच्छेद क्या आता है, मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है ना, मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, भाग 3 में, ठीक है ना, भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार है। तो अनुच्छेद 40 जो है पंचायती राज से संबंधित है, जो कि 35 से आगे हो गया, तो ये मौलिक अधिकार में नहीं आता है, तो ऑप्शन सी जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में इनमें किस मौलिक अधिकार का उल्लेख है ये बताना है। तो इनमें से क्या उल्लेख है? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका क्या? तो सही आंसर हो जाएगा आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है ना, संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो कि आपका ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में शामिल एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन जो है भारतीय संविधान में शामिल एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड ये हो जाएगा आपका संपत्ति अर्जित करने का अधिकार मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है या विधिक अधिकार के अंतर्गत आता है, तो ये मौलिक अधिकार में नहीं आता है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में मूल अधिकारों के डैश के तहत धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध किया जाता है, यानी कि रोका जाता है, ठीक है ना। इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा अनुच्छेद 15, ठीक है ना, अनुच्छेद 15 जो है वो इसी से संबंधित है, जिसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार का हिस्सा है ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड ये हो जाएगा आपका स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है ना, तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड दिए गए विकल्पों में से, ठीक है ना, में से भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के सही समूह का चयन करना है, ठीक है ना। तो मौलिक अधिकार के सही जो चयन है उसका समूह क्या होगा ये बताना है। तो सही जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड सबसे पहले तो आपका हो जाएगा समता का अधिकार, ठीक है ना, धर्म एवं स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है ना, उसके बाद फिर हो जाएगा क्या, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, पैतृक संपत्ति जो है वो मौलिक अधिकार में नहीं आता है, उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा जो है वो ये सभी क्या है, तो ये सभी के सभी जो है वो मौलिक अधिकार में नहीं आता, यानी कि 3 और 5 जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है ना। तो मौलिक अधिकार में आपका समता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये 3 क्या है मौलिक अधिकार है। तो आपका हो जाएगा कितना 1, 2 और 3, ठीक है ना, 1, 2 4 जो कि ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच, ठीक है ना, माता पिता या अभिभावकों को अपने बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना चाहिए। यह कब शिक्षा के अधिकार कानून का हिस्सा बन गया ये बताना, ठीक है ना। तो कब बना हिस्सा? तो हिस्सा बन गया 2009 में, ये पारित हो गया, जो कि ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 का जो संबंध है वो किससे है ये बताना है। तो अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? सही जो आंसर होगा फ्रेंड ये हो जाएगा आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है ना, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण जो है वो अनुच्छेद 21 में संबंधित है, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो कौन से भाग में मूल अधिकार? भाग 3 में है, जो कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार डैश की आयु तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का अधिकार है, ठीक है ना। तो 6 से 14 वर्ष की, ठीक है ना, तो कौन से आयु के? 6 से 14 वर्ष, ठीक है ना, 6 से 14 जो कि ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। भारतीय संविधान के अनुसार डैश की आयु तक, सॉरी क्वेश्चन देखिए घुमाया ना, कंफ्यूज हो गए इतने में,
कितने आयु तक के बच्चों को, तो कितने आयु तक के, तो 14 वर्ष की आयु तक, ठीक है ना। उससे ज्यादा की आयु हो जाएगा तो मुफ्त शिक्षा आपको नहीं देगा, मौलिक अधिकार में आप नहीं आएंगे, फिर शामिल होगा वो, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। और डिटेल में पूछे तो 6 से लेकर के यानी कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक, ठीक है ना, बच्चा जो रहेगा उसको क्या दिया जाएगा, तो यह जो शिक्षा है वो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार डैश की आयु तक, ठीक है ना, यानी कि कितने आयु तक के बच्चों को जो है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा, तो 14 वर्ष के बच्चों तक दिया जाएगा। पूछता है कि कितने से दिया जाता है, तो 6 वर्ष से ये दिया जाता है, ठीक है ना। तो दोनों कंफ्यूजन नहीं होना, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए इजी क्वेश्चन है लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है ना, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है, ये बताना है। तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो कौन है, अनुच्छेद 23 और 24 है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान 86वां जो संशोधन हुआ संविधान में, उसमें संविधान का 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में हुआ, ठीक है ना। उसमें डैश को स्वतंत्रता के अधिकार के मांग के रूप में मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल किया गया, ठीक है ना। यानी कि 2002 में किसको शामिल किया गया मौलिक अधिकार में, ये बताना है। तो सही जो आंसर होगा फ्रेंड ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि शिक्षा का अधिकार, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। और कब हुआ, 86वां संविधान संशोधन में से शामिल किया जो कि 2002 में हुआ था, ठीक है। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रीट, ठीक है ना, किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में उस कार्य को करने से रोकने के लिए, ठीक है ना, जारी की जाती है जिसका वह हकदार या अधिकार नहीं होता, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड ये हो जाएगा अधिकार परीक्षा, ठीक है ना। अधिकार परीक्षा जो कि ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, अधिकार परीक्षा। यानी कि इनमें क्या होता है कि सार्वजनिक कोई भी जो सरकारी ऑफिस है उसमें कार्य को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। यानी कि कोई व्यक्ति सरकारी कार्य कर रहा है, ठीक है ना, मान के चलिए किसी व्यक्ति का काम है सरकारी कार्य, ठीक है, और वो ऑफिस में जाता है लेकिन उसका काम नहीं कर रहा है, तो उसमें जो कोर्ट है वो यानी कि जो भारत का सुप्रीम कोर्ट जो न्यायालय है वो रिट जारी करेगा कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका आप लिखित में जवाब दो मुझे, ठीक है ना। यानी कि ये व्यक्ति का जो अधिकार है काम कराने का, ठीक है ना, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो सरकारी ऑफिस में काम, ठीक है ना। तो इसमें जो ऑफिसर रहता है या जो कर्मचारी सरकारी कर्मचारी उसके खिलाफ न्यायालय अधिकार परीक्षा वारंट जो है वो जारी करता है और पूछा जाता है उसमें, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं क्या, अधिकार परीक्षा बोला जाता है, ठीक है। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए, तो ये था टोटल जो मौलिक अधिकार से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए थे सभी को आज की वीडियो में फ्रेंड कवर कर लिए हैं, ठीक है। बाकी कुछ भी और क्वेश्चन छूटता है तो धीरे धीरे अपन इसमें भी और भी जो क्लास होगा उसमें अपन कवर करते हुए चलेंगे। लेकिन जो सभी के सभी जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जितने भी क्वेश्चन है सबके सब पूछा हुआ क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो आप लोग वीडियो पर पूरा जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो आज की क्लास फ्रेंड यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल फिर नए क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, जय हिंद।